स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ जो आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग ना चाहते हुए भी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में करते ही रहते हैं। आजकल वही स्ट्रगल हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, हॉस्पिटल में बेड्स के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए और यूँ कहूँ तो ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं। उसी स्ट्रगल में एक चीज़ और जो कुछ दिन पहले मैंने करी वो है वैक्सीनेशन। जी हाँ, हमारे देश में वैक्सीन लेना भी किसी स्ट्रगल से कम नहीं है। वो भी इतना आसान नहीं है कि आप गए और आपको वैक्सीन मिल गई। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में, उसी वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि कितना आसान या मुश्किल है वैक्सीन लेना, क्या प्रोसेस रहता है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस संघर्ष की शुरुआत एक दिन पहले से ही हो जाती है, जब आपको वैक्सीनेशन के लिए, आपकी डोज़ के लिए आपको स्लॉट बुक करना होता है। और वो संघर्ष भी कुछ कम नहीं है। हाँ, जहाँ अभी मैं हूँ, मेरा होम टाउन नौहर है। ऐसे छोटे कस्बों में जहाँ की जनसंख्या आप यूँ कहें तो लाख 1.5 लाख है, वहाँ ये स्ट्रगल थोड़ा कम होता है। लेकिन बड़े शहर लाइक जयपुर, दिल्ली, मुंबई, वहाँ का स्ट्रगल तो आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, कितने सारे मीम बन रहे हैं उन पे। तो मैंने मेरा जो स्लॉट था या जो जगह थी वैक्सीन के लिए, वो मैंने बुक कर ली थी। उसके बाद मैंने कुछ अपने दोस्तों के लिए बुक किया। सडनली मेरे को 1.5 घंटे के बाद एक मैसेज आता है कि आपका जो वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट था वो कैंसिल कर दिया गया है। मैंने कहा सीरियसली? मतलब मैंने मेरा स्लॉट बुक किया और मेरे साथ मैंने कम से कम 10-12 लोगों का स्लॉट बुक किया, उनके किसी के पास ये मैसेज नहीं आया, सिर्फ मेरे पास ये मैसेज आया कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया है। अब यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम मुझे ऐसा फील आ रहा था कि मेरी ही शादी में मैं ही अब्दुल्ला हूँ, मैं ही बेगाना हूँ और मैं ही दीवाना हो रहा हूँ। क्या 1075 है हेल्पलाइन नंबर, वहाँ पे कॉल किया उन्होंने मेरे को। जयपुर का कोई नंबर दिया, वहाँ मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, जो अपॉइंटमेंट स्लिप आपने डाउनलोड करी है वो आप अपने साथ लेके जाइए और उसके बाद वहाँ जाके आप उनको बोलिए कि ये हुआ। वहीं जो आपका इशू है वो सॉर्ट आउट हो सकता है उस वैक्सीनेशन सेंटर पे ही। हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। सुबह जब उठा तो मैंने मेरी प्रिपरेशन कर रखी थी। मैंने कहा जो अपॉइंटमेंट स्लिप है वो साथ लेके जाएंगे सेंटर पे और उनको कहेंगे कि ये हुआ, ऐसे कैंसिल हो गया। तो फिर मैंने एक बार सोचा, मैंने कहा एक बार कोविन देखते हैं क्या कोई मतलब स्लॉट क्या पता खाली मिल जाए। लकीली वहाँ पे एक जगह खाली थी, उसको आप स्लॉट कहें या जगह कहें या एक डोज कहें, वो खाली थी। मैंने फट से 4 सेकंड में उसको बुक कर दिया, आप मानेंगे नहीं। जो यूपीएससी यहाँ का शहरी ग्रामीण जो एक स्वास्थ्य केंद्र था वहाँ पे, तो हो गया। मेरे को वहाँ नहीं जाना पड़ा। तो स्ट्रगल लास्ट नाइट से शुरू हुआ, स्ट्रगल दूसरे दिन सुबह तक चला। और उसके बाद मैंने सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया और नहा धो के मैं अपनी बाइक निकाली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और मैं चला गया वैक्सीनेशन सेंटर पर। वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर के जो नज़ारा था वो कुछ मतलब वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था कि 18+ के लिए वैक्सीनेशन है और वॉक इन रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उतना यहाँ पे क्राउड नहीं होगा, लोग अपने टाइम स्लॉट में आएंगे। तो शुरू के 10-15 मिनट मेरा वो सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा था। चटाई टाइप कुछ अरेंजमेंट कर रखे थे गैलरी में लोगों को बैठाने के लिए, लोग बैठे थे, मैं भी उनमें जाके बैठ गया। और उसके बाद एक महाशय आते हैं वहाँ पे, जो कि शायद वहाँ पे मेल नर्स थे या जिनको कंपाउंडर कहते हैं। वो कहते हैं कि आज आपको कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगेगी, आपको कोई दूसरी वैक्सीन लगेगी, नई वैक्सीन आई है। आज दवाई ना कोवैक्सीन है ना कोविशील्ड है, एस्ट्राजेनेका की नई दवाई आई है। आज ये दवाई अगले ग्रेड लगवानी है। लिटरली आप मानेंगे नहीं, ये बात सुनते ही वहाँ से 15 से 20 लोग तो उठ के चले गए। उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी नहीं लिया कि कौन सी वैक्सीन आई है, क्या आई है। और बाकी जो बचे हुए लोग थे वो उन महाशय के ऊपर चढ़ गए कि ऐसे कैसे, हम तो कोविशील्ड के लिए आए थे, आप कौन सी वैक्सीन लगा रहे हो। दूसरा रीज़न ये था कि चलिए वो रीज़न जानने से पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखेंगे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या बात करने वाला हूँ।
ये कर क्या रहे हो आप? आप ऐसे कैसे हर किसी के अंदर बिठा के लगवा रहे हो? आपने आपको आते करने से ये वीआईपी काम कितने का यहाँ पे उन्होंने लगवा लिया। देखो सर, लिस्ट में नाम दे। हम सर वहाँ पर 1 घंटे से बैठे हैं, वहाँ पर लाइन किसने बनवाई थी? हमारे पास यहाँ पे जिसका नाम है लिस्ट के अंदर टिक करके उसको ही भेज रहे हैं। तो सर पूछो तो हमारे साथ क्यों? मेरी बात सुनो आप, इन सबको बिठवाओ। मैं थोड़ी वाला रहता है। इन सबको मेरी बात सुनो। वहाँ पर सबको बिठाओ, नाम बोलो, नाम बोलो, फिर मानने के सर। ऐसे तो हर कोई लगवा लेगा पहले आके। 2 डाउट्स थे लोगों को जिसकी वजह से ये सारा इशू क्रिएट हुआ। पुलिसमैन को बुलाना पड़ा, जो उस यूपीएससी के प्रभारी थी रीना जी, उनको आना पड़ा। एसडीएम ऑफिस में कॉल करना पड़ा, वहाँ पे 2 या 3 कांस्टेबल आए। ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे जो स्वास्थ्यकर्मी थे उनकी गलती थी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो लोग थे उनकी गलती थी। ये एक तरह से कहा जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो अंदर स्वास्थ्यकर्मी बैठे थे जिनको वैक्सीनेट करना था या जो अरेंज कर रहे थे, उनका कहना ये था कि एक बंदा अंदर आए और अपना आधार कार्ड दे। उनके पास एक बड़ी सी लिस्ट थी, उस लिस्ट में वो उस बंदे का आधार कार्ड पे नाम देख के पहले ढूंढेंगे, फिर रजिस्टर करेंगे और उसके बाद वो उसको जो अगले रूम में जो सिस्टर थी जो वैक्सीनेट कर रही थी वो उनके पास भेज रहे थे। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है। इरिटेटिंग उन लोगों के लिए हो जाता है जो कि सुबह 7 बजे से वहाँ पे आके बैठे हैं। तो ये एक इशू था। दूसरा वो वैक्सीन का जो मैंने बताया वो, तो ये 2 इशू थे। तो ये एक सिस्टम काफ़ी देर तक चला। उसके बाद मुझे लगा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो शाम हो जाएगी। तो मैंने जो वहाँ पे स्टाफ था, जो रीना जी थे जो प्रभारी थे वहाँ के, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आप ये जो लिस्ट है ये मुझे दीजिए, मैं ये पूरा वैक्सीनेशन का जो आपका सिस्टम है इसको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। और फिर मैंने उनसे वो लिस्ट ली और उसके बाद एक मेरे मित्र थे वहाँ पे मिस्टर पवन शर्मा, उनकी मैंने थोड़ी हेल्प ली और हम दोनों ने मिलके पूरा उन सबको उनसे रिक्वेस्ट की कि आप दूर दूर हो जाइए। 1 बाय 1 जैसे प्रिंट आउट आया है फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, मैं आप लोगों के नाम बोलूँगा, जिसका नाम आता है वो अंदर जाइए अपना आधार कार्ड लेके, और फिर वो पूरा प्रोसेस कि वो वहाँ पे ऑनलाइन उसको रजिस्टर कर रहे हैं और नेक्स्ट रूम में वो भेज रहे हैं। ये सब प्रोसेस हमने शुरू किया मैंने। और मेरा वैक्सीनेशन का नंबर शायद पहले था नहीं, क्योंकि 8 सवा 8 बजे के आसपास मैंने रजिस्टर किया था। मैं वो एक स्लॉट जो खाली होता था उसका प्रिंट आया नहीं था, तो मेरा उस पूरी लिस्ट में नाम नहीं था। और फिर भी मुझे लगा कि एक बार तो मेरा मन हुआ कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, मुझे क्या, मेरा नाम ही नहीं है, मैं नेक्स्ट डे आ जाऊँगा, मैं क्यों यहाँ पे संक्रमण फैलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे, तो मुझे वहाँ पे सही बताऊँ तो नहीं रहना चाहिए था। फिर मैंने सोचा यार अगर मैं गया ये लोग परेशान होंगे और अगर एक को भी कोविड हुआ तो सबको फैल जाएगा। तो मैं फिर वहाँ पे 4 घंटे रहा। 4 घंटे मैंने सबको जितने भी लोग थे उनका सबको नाम 1 बाय 1 मैंने लिया और मैंने उनको सबको अंदर भेजा, सबको वैक्सीनेट करवाया। अराउंड 250 लोगों को मैंने वैक्सीनेट करवाया था। उसके बाद जो बाकी बचे थे मैंने उन सब की एक लाइन लगवा दी। मैंने कहा 1 बाय 1 आप मैंने कहा आपका नाम इनके बाद है, आप इसके बाद आएँ, और वो सब लाइन लगे। जो लास्ट पेज में लास्ट नंबर था वो नंबर मेरा था वैक्सीनेशन के लिए। तो मैंने कहा ठीक है यार, मतलब अपना नंबर है, क्योंकि मैं उनको अरेंज करने के बाद मैं बाहर निकल के अपने घर आने वाला था कि मेरा नाम ही नहीं है, मेरा स्लॉट ही नहीं है। और ऑफलाइन रजिस्टर करके वैक्सीनेट करने के लिए उन लोगों ने मना कर दिया था, बोले नहीं जो ऑनलाइन है उन्हीं काम करेंगे। तो मैंने सोचा ठीक है मेरा नंबर है, तो मैं वहाँ से मैंने वैक्सीन ली और मैं हाफ़ एन आवर मैंने वेट किया, तब तक जो बाकी का प्रोसेस था वो चल रहा था, और उसके बाद मैं घर आ गया। तो इस पूरे स्ट्रगल के बाद अब उस चीज़ की बात कर लेते हैं जिसके लिए आप में से मुझे लगता है 70 to 80% लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया थंबनेल टाइटल पे, कि वो कौन सी वैक्सीन थी जो उस सेंटर पे मुझे लगी और मेरे साथ कम से कम 200-250 लोग और थे उनको लगी। वो वैक्सीन ना कोविशील्ड थी ना वो कोवैक्सीन थी, वो वैक्सीन थी एस्ट्राजेनेका। जी हाँ, जो कोविशील्ड की जो पेरेंट कंपनी जिसे आप कहें अगर सिंपल शब्दों में, या वो जिसने ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर उसको बनाया है। तो लेकिन उस पर जब जो कोविशील्ड का ग्रीन लेबल होता है वो नहीं था, तो लोगों को लगा कि ये कोई नई वैक्सीन है। लोगों को क्यों, जो वहाँ पे स्टाफ था, जो मेल नर्स या कंपाउंडर थे, उनने वो दूसरी देखी, या फिर हो सकता है उनको उतना नॉलेज ना हो उस चीज़ के बारे में।
तो जो भी है मतलब सिर्फ इतना कन्फ्यूज़न था कि जो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया से बाहर यूके में या कहीं और एक्सपोर्ट करता है, जो लेबलिंग होती है वो शायद एस्ट्राजेनिका के नाम से होती है, क्योंकि जब सुबह मेरे को ये पता चला कि ये वैक्सीन कोविशील्ड यहाँ पे नहीं लग रही और एस्ट्राजेनिका लग रही है, तो उसी टाइम मैंने कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं डॉक्टर हैं उनको मैंने मैसेज किए उस वैक्सीन की इमेजेस के साथ। मेरा ब्रदर है, यंगर ब्रदर दिल्ली, मैंने उसको किया, और गगन जिसको आप सब लोग जानते होंगे, तो मैंने उसको वो फ़ोटोज़ सेंड किए, उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये क्या है, मतलब कौन सी वैक्सीन है, लगवाना सही है नहीं, क्योंकि बिकॉज सच कहूँ तो फॉर ए सर्टेन टाइम, एक थोड़े से वक्त के लिए मैं भी घबरा गया था। मैंने कहा, मैं भी वहाँ से अपना बैग उठाया और मैंने कहा नहीं, मैंने कोविशील्ड के अलावा कोई दूसरी, कोविशील्ड या कोवैक्सीन के अलावा कोई दूसरी वैक्सीन मैंने लेनी नहीं है। मैंने कंफर्म किया जब तक उन लोगों ने वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया था, बिकॉज जब तक मैं कंफर्म कर रहा था उनका वो पहले किसको लगे वाला सीन चल रहा था, जो आपने पहले अभी वीडियो में देखा था। 15-20 मिनट में मेरे पास हर जगह से कंफर्मेशन आ गया कि हाँ इस सेम वैक्सीन है, बस लेबल इसका चेंज है। तो बस यही था इस वीडियो का पर्पस, कि मैं आपको जो स्ट्रगल मैंने फेस किया वो दिखा सकूं, और जब आप घर से ये मान के चलते हो कि आप ये वैक्सीन लेने जाओ, क्योंकि अपने यहाँ पे इंडिया में स्पेशली ये है कि मेरे को ये वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है और ये अच्छी नहीं है। कोवैक्सीन के साथ भी वही हो रहा है, क्योंकि कोवैक्सीन को लोग प्रेफर नहीं कर रहे, तो या फिर ये हो सकता है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी ना हो, या जो भी XYZ है। मुझे इस वक्त यही लगता है कि अगर आपको कोई वैक्सीन मिल रही है तो आपको वैक्सीन ले लेनी चाहिए। हाँ, बाकी तो सब बढ़िया है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस वैक्सीनेशन को लेके, क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, कैसे आप चीज़ों को थोड़ा सब्र करके, थोड़ा सा धैर्य रख के आप कैसे चीज़ों को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, और ख़ुद के लिए नहीं, आप दूसरों के लिए भी वो चीज़ें ईज़िली एक्सेसिबल बना सकते हैं, जैसे कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने वहाँ पे कोशिश की। अब सवाल ये उठता है कि हमें ऐसे स्ट्रगल से बचने के लिए, एक वैक्सीनेशन सेंटर को मच्छी मार्केट बना देने से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर सकते हैं कि हमें अपॉइंटमेंट के साथ जाना चाहिए। जो टाइम स्लॉट अपन चूज़ करते हैं, मतलब जिस टाइम स्लॉट को अपन सेलेक्ट करते हैं, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 3 या 3 से 5, हमें उसी टाइम स्लॉट में जाना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप 18+ का रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, 18+ से 44 तक आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट फ़िक्स हो जाता है, आपका स्लॉट फ़िक्स हो जाता है, आपकी वो वैक्सीनेशन की जो डोज़ है वो फ़िक्स हो जाती है। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि अगर आप लेट पहुँचे, आपने सुबह 7 बजे या 8 बजे जाके वहाँ पे अपनी पोटली नहीं रखी, तो वो आपकी वैक्सीन कोई और लेके चला जाएगा, या आपका जो स्लॉट है या आपकी जो डोज़ है वो किसी और को लग जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक मुझे पता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फिर भी अगर हो रहा है तो वो सही बात नहीं है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप कोई स्लॉट फ़िक्स करते हैं अपने हिसाब से, चाहे 9 से 10 हो या 10 से 11, या जो भी स्लॉट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं वो आप सिलेक्ट करें, अपने टाइम पीरियड में जाएं। अगर आपने 11 से 1 का स्लॉट बुक कर रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 11:15 वहाँ पे पहुँच जाइए। लेकिन 9 बजे वाला भी, 9 से 11 वाला भी तभी आ रहा है, 11 से 1 वाला भी उसी सुबह 9 बजे आ जाता है, बाकी सारे स्लॉट वाले 9 बजे घुस जाते हैं, तो वहाँ पे भीड़ होना लाजमी है। तो आप और मैं, इसके लिए ना हमें किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत है, ना हमें उस मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है जो वहाँ पे हमारे लिए वैक्सीनेशन करता है या अरेंजमेंट्स करता है, या वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम खुद कर सकते हैं कि हम अपने टाइम स्लॉट में ही वहाँ पे जाएं। दूसरा, अगर कोई इशू हो जाता है, कोई भी इशू हो सकता है वहाँ पे, कोई भी किसी का किसी को कुछ डाउट हो सकता है कि इसको पहले लग रही है, उसको पहले लग रही है, तो उस चीज़ पे प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, वहाँ जो मेडिकल स्टाफ होता है, जो नर्स होती हैं, जो सिस्टर होती हैं, जो आपको वैक्सीनेट करती हैं, या जो ऑपरेटर होता है जो वहाँ पे कंप्यूटर पे बैठा हुआ होता है, उनके ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें। वो भी इंसान है, वो तब से काम कर रहे हैं जब से ये वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू नहीं हुआ था। वो तब से काम कर रहे हैं जब हम सब अपने घर पे
दुबक के बैठ गए थे क्योंकि हमें मरने का डर लग रहा था। तब उनके पास वैक्सीन नहीं थी, वो तब भी काम कर रहे थे। आज उनके पास वैक्सीन की दोनों डोज हैं, वो आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ इस तरह का बिहेवियर मुझे या आपको नहीं करना चाहिए। कई मौके ऐसे आए जहाँ पे मैं मेरे पेरेंट्स के लिए उनको वैक्सीनेट करवाने गया था। वहाँ पे कई मौके ऐसे आए कि मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कुछ ऐसा कह दिया वहाँ पे स्टाफ को जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मुझे उस चीज़ का बाद में आके रिग्रेट हुआ कि ठीक है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और मैंने ऑन द स्पॉट उनको थोड़े टाइम में जब थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने उनको उस चीज़ के लिए सॉरी भी कहा उस टाइम। तो ये है, ये लोग भी अपने ही हैं। वो लोग ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन का पूरा स्लॉट अपने घर पे जाके रख देंगे या अपने फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली को लगा देंगे। एक बंदे को एक ही डोज लगना है फ़िलहाल तो बस यही है। ये चीज़ें आप ध्यान रखें, वैक्सीनेशन लेने जाएं तब। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वैक्सीनेशन के बाद 2 या 3 दिन मैंने वीडियो क्यों नहीं शूट किया, मैं कहाँ था और क्या साइड इफ़ेक्ट्स मेरी बॉडी पे हुए, मतलब मैंने क्या साइड इफ़ेक्ट्स झेले इस वैक्सीनेशन के बाद। अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि मैं आपको वो बताऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या मेरे चैनल पे आपको कोई दूसरा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए।